हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एथ राइडर ए के। आज हम आपके लिए लेके आए और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी, द ट्रेन। फ्रेंड्स, ये कहानी है महाराष्ट्र के सासवड़ की, जहाँ पर एक लड़का कृष्णा, जो कि बहुत ही भोला भाला और सीधा लड़का था, उसने 2019 में रेलवेज में जॉब करने के लिए एंट्रेंस भरा था। और 2020 के दौर जब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिस आया, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसमें पास करके उसे रेलवे में जॉब मिल गई। तो जैसे कृष्णा को रेलवे में जॉब मिली, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे और कृष्णा भी बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसे वहीं पर पास में सासवड़ गई। तो कृष्णा को सबसे पहले रेलवेज़ में, जो कि रेलवे पटरी को इस तरफ से उस तरफ जोड़ते हैं हाथों से, उस वक्त इतनी एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी। उस वक्त लोग ही जाके रेलवे के लाइन को सेट करते थे और उसके बाद उसमें ट्रेन आया जाया करता था। तो कृष्णा को भी वही काम मिला था और कृष्णा दिन में 8 घंटे ड्यूटी करता और उसके बाद अपने घर चला जाता। वो काम करके आता और अपने घर में ही रहता। एक दिन 2021 में जब वो सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे गया, तो उसे उसके मैनेजर ने कहा और आपको और एक जगह जाना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि वहाँ जो लड़का जाने वाला था उसने कैंसिल कर दिया, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि वहाँ पर भूत दिखते हैं उस रेलवे स्टेशन में। तो वो उस रेलवे स्टेशन को जाना बिल्कुल नहीं चाहता। तो उसके मैनेजर ने कृष्णा को पूछा कि क्या आप वहाँ जाके 1 हफ्ते के करीब रह सकते हैं। तो कृष्णा, जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था, तो वो उन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, भूत प्रेतों में। तो वो तैयार हो गया उस वीराना रेलवे स्टेशन में जाकर अकेले रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट मास्टर और वो ही रहा करते थे और वहाँ से बस उसे रेलवे फिक्स करनी है और उसके बाद ट्रेन थोड़ी सी आगे में रुकेगी। तो कृष्णा अपने मैनेजर की बात में हाँ पे हाँ मिला देता है और निकल चलता है उस भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर। तो कृष्णा क्या करता है, अगले ही दिन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और निकलता है उस भूतिया रेलवे स्टेशन की ओर। वो वहाँ से सासवड़ से ट्रेन पकड़ता है और उससे 10 से 12 किलोमीटर दूर ही वो रेलवे स्टेशन था। तो वो वहाँ पर जाके पहुँचता है और दिन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्मल माहौल था, पर कृष्णा का जो काम था वो काम था रात का काम। रात को उसको पटरियाँ इधर से उधर जॉइंट करनी थी और उससे ट्रेन और मालगाड़ी पार होगी। तो करीबन रात के 8 बज गए। कृष्णा खा पी के एकदम मस्त में उस भूतिया स्टेशन की ओर आ गया, जहाँ पर कृष्णा के अलावा एक कुत्ता मारने के लिए भी आदमी नहीं था, बस कृष्णा अकेला। जो कि उसके मन में एक डर होता है, वो डर अचानक से निकलने लगा, क्योंकि अगर कोई भी एक नॉर्मल आदमी किसी सुनसान जगह पे अकेले रह जाएगा तो उसको डर लगेगा ही, चाहे वो कैसा भी, कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो। तो करीबन 8 बजे वो खा पी के निकलता है उस स्टेशन की ओर। वो 8:30 में वहाँ पर पहुँच जाता है और 9 बजे उसे 9 बजे एक मालगाड़ी के लिए पटरियाँ सेट करनी थी। तो उसके बाद वो पटरियाँ सेट कर देता है और 9 बजे आने वाला एक मालगाड़ी वहाँ से पार होता है। 9 बजे पार होने वाला मालगाड़ी आते रहता है और उस वक्त वो वहाँ पर खड़ा रहता है। तो वो मालगाड़ी वहाँ से निकलते ही रहता है और वो वहाँ पर उसे खड़ा होकर देख रहा रहता है। और जैसे उसको लगता है अचानक से कि उस मालगाड़ी के एक एक डब्बे के ऊपर में कुछ दौड़ रहा है, जो कि एक बार देखता है तो दिखता है कि उसे वो कुछ ना कुछ वहाँ पर दौड़ रहा है। फिर दोबारा वो पलके झपकाता है तो देखता है कि कुछ नहीं है। तो वो उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और बिना ध्यान दिए वो अपने
कैबिन की ओर बढ़ने लगता है और अपने कैबिन में जाके बैठ जाता है। तो जैसे वो अपने कैबिन में बैठता है, उसका दूसरा जो ट्रेन आने वाला था वो था 10 बजे। 10 बजे एक ट्रेन पास होगी और उसके बाद सीधा रात को 2 बजे। तो 10 बजे वाला ट्रेन भी वो आराम से पटरियाँ जॉइंट कर लेता है। थोड़ी सी चहचहाहट उसके मन में होती रहती है, पर वो डरता नहीं है। और उसके बाद पटरियाँ जॉइंट करके वो साइड होता है और वहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन थी वो निकल जाती है। और उसके बाद रात को 2 बजे वो अपने कैबिन में जाता है और जाके थोड़ी सी रेस्ट करता है 10 बजे से। फिर रात के ठीक 2 बजे उसने अलार्म दिया था फ़ोन में, अलार्म बजता है और वो उठता है। और जैसे वो उठता है, देख रहा है अभी तो बस 2 मिनट बाकी हैं, अभी ट्रेन आता रहेगा। एग्जैक्टली उसकी ट्रेन 2:10 में थी, लेकिन वो उस दिन थोड़ी सी जल्दी आ रही थी, तो 2 बजे ही वो पहुंचने वाली थी। तो वो 2 मिनट पहले ही उठ के सीधा दौड़ के जाता है और पटरियों को सेट करता है। और उसके बाद वॉकी टॉकी में सिग्नल दे देता है कि आप अभी पार हो सकते हैं। और वो ट्रेन जैसे ही पार होती रहती है, अचानक से उस जगह पे वो ट्रेन रुक जाती है। तो वो कहता है कि वॉकी टॉकी पे, आप आगे बढ़िए आगे बढ़िए, यहाँ पर रुकिए मत, आप क्यों रुक रहे हैं। तो ड्राइवर से कोई जवाब नहीं आता है। जब कोई जवाब नहीं आता है तो कृष्णा थोड़ा घबरा जाता है और उस ट्रेन के ऊपर उठ के जाके देखता है कि क्या हुआ है। तो जैसे ही वो ट्रेन के ऊपर उठता है, वो ट्रेन चलने लगती है। तो कृष्णा जैसे ही ट्रेन पे उठता है, वो देखता है कि ट्रेन में कोई भी आदमी नहीं है, ना कोई आदमी है और ना कोई औरत है, कोई भी नहीं है ट्रेन में। वो कहता है एक बोगी पे अगर नहीं है तो दूसरे बोगी पे जाके चेक करता हूँ, अगर वहाँ पर कोई हो। तो वो दूसरे बोगी पे जाके चेक करता है, वहाँ पर भी कोई नहीं है। वैसे करके तीसरा चौथा, वो सारे बोगियों पे चेक करता रहता है और कोई भी नहीं रहता। तो ऐसे करते करते वो एसी वाले बोगी में पहुंचता है, जहाँ पर सारे कांच और दरवाजे सब कुछ बंद था। फिर उसी वक्त अचानक से ट्रेन चलने लगता है। तो जैसे ही ट्रेन चलने लगता है, कृष्णा बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है अभी तो ट्रेन से उतरना पड़ेगा। और वो उतरने ही वाला रहता है ट्रेन से, तो वो उतरने के लिए दरवाजे की ओर भागता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे, दरवाज़ा खुले ही नहीं। तो उसके बाद उस ट्रेन में वो सीधा चलने लगता है। और वो ट्रेन जो कि वक्त से पहले आई थी और वो भूतिया ट्रेन थी, तो वो उसे अपने साथ लेके जाते रहती है। और कृष्णा अचानक से कहता है अब मैं इस ट्रेन से चाह तो रहा हूँ, अगले स्टेशन पे उतरूँगा और वापस आ जाऊँगा दूसरी ट्रेन में, पर अगला स्टेशन आ ही नहीं रहा था, जो कि बस 10 से 12 किलोमीटर दूर था। सासवड़ का स्टेशन वो आ ही नहीं रहा था। तो माइंड में अचानक से डरने लगा कि यहाँ पर वो लोग जो कहते थे भूत है, ये है वो है, क्या वो सच में ट्रेन की ही बात करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वो जो इंजन होता है, इंजन की ओर बढ़ने लगता है। तो उसी वक्त उसे कोने में एक लड़का बैठा हुआ दिखता है। उस लड़के को वो आवाज़ देता है, चलो कहता है कोई तो है मेरे अलावा इस ट्रेन में। तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो वो जैसे ही उस लड़के को आवाज़ देता है, वो लड़का कुछ नहीं कहता। फिर वो उसके पास जाता है और जैसे वो उसके पास जाता है, उस लड़के के कंधे पे हाथ रखता है कृष्णा। तो वो लड़का अचानक से जैसे ही उसकी ओर मुड़ता है, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयंकर था, जो कि देख के कृष्णा डर जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और भागने लगता है उस ट्रेन के लास्ट बोगी की ओर। और वो भागते भागते भी देख रहा है कि इधर से उधर कोई ना कोई बैठा हुआ है और सभी उसे घूर रहे हैं। और उनकी शक्लें ऐसी थी जिनको देखकर आपका रूह दहल जाए। जैसे ही वो आखिरी बोगी में जाकर पहुंचता है और जाके चुपचाप से एक कोने में बैठ जाता है,
तो अचानक जैसे ही वो आंखें खोलता है, ऐसे करके अपने पलकों को थोड़ा सा खोल के देखता है, उसके आगे में 20 से 30 लोग उसे घूरे जा रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर वो अपने आंखें बंद कर देता है। फिर बहुत जोर से वो चिल्लाता है। कृष्ण भगवान का भक्त था, इसीलिए उनके उसके उसके घर वालों ने उसका नाम कृष्णा रखा था, इसलिए वो कृष्ण भगवान का बहुत ज़्यादा भक्त था। तो वो जोर से उनका नाम चिल्लाता है। तो वहाँ पर नाम चिल्लाता है और अपनी आंखें जैसे ही खोलता है, देखता है उसके आगे में कोई नहीं है। और वो ट्रेन भी अचानक धीरे हो गई है। जैसे ही वो ट्रेन धीरे हुई, वो बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन से कूद देता है। और जैसे ही वो उस ट्रेन से कूदता है, देखता है कि वो जिस स्टेशन पर चढ़ा था, वो सीधे उसी स्टेशन के पास में जाकर गिरता है। और जैसे वो वहाँ जाके गिरता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है और अपनी केबिन की ओर भागता है और केबिन में जाकर पानी पीता है और थोड़ी देर सांस लेता है। वो सोचता है कि ये सब असली था या वहम था, सोच पाता। इसी से पहले ही वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। और उसके बाद जब सवेरा होता है, तो वहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए सवेरे को लोग आते हैं। तो वो आके उसे उठाते हैं और जगह कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अचानक यहाँ सो गए थे या बेहोश हो गए थे। तो उस आदमी को जो वहाँ पर साफ सफाई करने आया रहता है, उसे पता चल गया रहता है कि इसके साथ क्या हुआ है। तो वही उसके बाद से वो उसको ठीक खाना वाना देता है, सुबह का नाश्ता करवाता है। और उसके बाद कृष्णा अपने मैनेजर को फ़ोन करके कहता है, यहाँ पर मैं और एक पल भी नहीं रुकूंगा और मैं जा रहा हूँ। तो उसका मैनेजर जो कि सब कुछ जानता था, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे अप्रूवल दे देता है और कहता है ठीक है, फिर आ जाओ। फिर उसके बाद से वो कृष्णा अपने घर जाता है और उसके घर वालों को ये सब चीज़ें बताता है। और उसके बाद ये कहानी एंड होती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? अगर तो स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपके पास ऐसे ही पहुंचते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।